हरिओम बेटा, ये आपका प्रश्न है। यदि किसी के माता पिता पितृ मुक्त हो गए हैं और भगवत धाम को चले गए हैं तो उनके लिए उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिनके माता पिता और जो है पितर मुक्त हो गए हैं तो भगवत धाम को चले गए हैं, उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी को क्या होता है? बहुत बढ़िया है बेटा आपका ये। जो भी है, भाई है, बहन है, पिता है, जिसने भी पूछा है, तो भगवान कहते हैं पुत्र को तो ये पता नहीं रहता है कि मेरे कहते माता पिता मुक्त हो गए हैं, उसको तो ये बात का पता नहीं, या भगवत धाम को चले गए हैं, उसको ये बात का पता नहीं है। तो वो जैसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, कहेंगे अरे तू कैसा पुत्र है, अपने पिता को, अपने माता पिता को तू है पितर पानी भी नहीं देता है, पितर विसर्जन भी नहीं करता है, पिंड पानी भी नहीं देता, तिलांजलि भी नहीं देता है। तो ये भी कहते हैं। कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि जैसे आज एक प्यारे कह रहे थे कि इस वक्त पचका लगा हुआ है, उनको जो है दिया नहीं जाएगा, दिया जाए तो मिलेगा नहीं। देखो कैसी कैसी भावना है या ग्रंथ का है, जो भी है, ऐसे ऐसे विचार होते हैं। तो उनको तो भले ही पता नहीं है, लेकिन वो कर्तव्य अपना करते हैं। ये कहते हैं जैसे गीता में भी आया है कि कोई भी कर्म करो कर्तव्य समझ के करो, उसको उस फल का उद्देश्य मत रखो कि हमको इसमें से फल मिलेगा, ये उद्देश्य भी मत रखो। ऐसी बात विचार भी ना करो कि हमको मिलेगा, इससे हमको कोई पता, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो उनको जब पता नहीं रहता कि माता पिता मेरे मुक्त हो गए हैं, ये उनका, या भगवत धाम को चलेंगे, ना घर वालों को पता रहता है और ना बेटे को ही पता रहता, किसी को भी नहीं पता रहता इस बात का। तो कोई बात नहीं है, लेकिन सब लोग कहेंगे भाई करना चाहिए, तो वो करता है। वो भगवत धाम को चले गए, लेकिन वो उनके नाम से जो है आदर पूर्वक पिंड पानी देता है, बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, सब चीज़ बना करके, जो जो रस्म है बना कर, उसके मन में भाव है देने का, तो कोई पाप नहीं है। तो वो देता है बड़े आराम से। और बहुत लोग कहते हैं कि इन दिनों में दान पुण्य करो, तो वो भी करता है भाई। उसके मन में जो है, कोई बड़े हैं, बूढ़े हैं, जिन्होंने ये बात कही है, तो सबकी बात मानता है, मान करके और वो दान पुण्य भी करता है। तो वह सब जो है उनके नाम पर जमा हो जाता है। किसके नाम पर जमा? वो तो मुक्ति धाम को चले गए हैं, तो किसके नाम पर जमा होता है? ये जो करता है उसके नाम पर जमा हो जाता है। जैसे बेटे ने किया अपने पिता के लिए और वो जमा हो गए, वो नहीं है वहाँ पर, तो उनका प्रमोशन हो गया और ऊपर चले गए हैं, तो उनको जो है क्या होता, उसी के नाम पर, जैसे जो है जो हम लोग क्या करते हैं कि दान पुण्य करते हैं, और तो उसी के नाम जमा, मरने के बाद उसी को मिलता है। फिर वो जो आज कर रहा है, उसके माँ बाप मुक्त हो गए, कि पितर मुक्त हो गए, तो उसी को वापस मिल जाता है। जब शरीर छूटता है तो उसका जमा रहता है, जमा रहता। जैसे हम किसी के नाम पर बम्बई पैसा भेजते हैं, बॉम्बे भेज दिया पैसा, और भेज दिया, पर वह वहाँ पर वो व्यक्ति है ही नहीं है, तो पैसा वापस आ जाता है, तो हमें ही मिल जाता है ना। हम ऐसे हम तर्पण करते हैं, दान करते, पिंड दान करते, कुछ भी जो करते हैं, तो वो जो है वो जमा, जब जो नहीं रहता है, तो अब जैसे हमको कैसे, जैसे हमने उसको आदर्श रूप में आकाश मार्ग पर भेज दिया, जो जिंदा इंसान रहता है, किया वो वाला। क्या भिखारी के दे के आए हो, गरीब को दे करके आए हो, तो वो तुमको घर देने आएगा? नहीं देने आएगा ना, तुम्हारा घर ही नहीं जानता वो।
तो क्या होता है, तुम्हारा भगवान की राम राम बैंक में जमा हो जाता है अदृश्य रूप में। तो उसको जब तुम्हारा शरीर शांत होता है तो वो जो है उसी हम ही को मिल जाता है। हमारी पुण्य कहते नहीं, पहले पिछले जन्म की पुण्य है, आज मिल रही है, तो हम ही को मिलता है, वापस मिलता है, नहीं कि कहीं चला जाता हो। मनी ऑर्डर हमने करी, जिसके नाम दूर बाहर भी किया, बम्बई किया, कलकत्ता किया, कहीं भी किया, तो अब वो व्यक्ति वहाँ है ही नहीं है, तो मेरे ही पास में लौट आता है दिया हुआ। लेकिन जो पितरों को अन्न दिया गया और किसी को भोजन कराया गया, तो वो मेरे पास कैसे आएगा, पहले ये बताओ। नहीं आएगा ना, तो मेरा जमा हो जाता, फिर वो जमा हो जाता है और ऐसा डिपॉजिट हो गया वो। तो वो जो है जब मरे हुए को दिया जाता है, एक बात बहुत ध्यान की सुनना, जब मरे हुए को दिया जाता है तो जब हम भी खुद मरते हैं तभी मिलता है हमको। समझ में आई कि जब हम मरे हुए को पिंड पानी देते हैं तो हमारा जो पिंड पानी वो मुक्ति धाम को चले गए, यहाँ है नहीं, तो मरे हुए का जो है फिर हमको जिंदा में नहीं मिलता है, फिर मरने के बाद ही मिलता है वो। जब हमारा शरीर ना होने वाले को देते हैं, जो पिंड पानी देते हैं, कि जानते इनका शरीर नहीं है, उसका पिंड देते हैं और पानी देते हैं, तिलांजलि करते हैं, पुण्य करते हैं, तो मरने वाले के लिए करते, मरने वाला है ही नहीं, उसका प्रमोशन हो गया, परम धाम को चला गया है, तो उसको जो है फिर ये शरीर वाले को तो देता नहीं है, जो शरीर नहीं रहता उसके लिए देता है, तो उसका जब शरीर नहीं रहता तब उसको मिलता है, उसी को मिल जाता है बाद में, मरने के बाद में। ये ऐसा नियम है कुदरत का। और जैसे हम और वो जैसे वो जो हमने पैसा, जैसे किसी के नाम पैसा भेजा तो वो वापस मेरे आप नाम भेजा हुआ पैसा वो व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति के लिए भेजते हैं ना, व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए भेजा गया, तो वो हमको वापस पैसा, भेजा हुआ पैसा हमें ही मिल जाता है। जब जीते हुए व्यक्ति के लिए भेजते हैं तो वापस हमें इसी जन्म में मिल जाता है, इसी जन्म में मिलता है। तो इसलिए जो है ये भले से हमारे पितर परम धाम को चले गए हैं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन हम लोगों को तो गुरु ने कहा कि जब ये तुम पितर पानी देते हो तो गुरु ने कहा कि जो है तुम गीता रामायण के पुण्य उनको दो। जब ये तुम कहते ही हो, जो भगवान का शरणागत हो जाता है, जैसे कहते हैं इंसान के 4 ऋण होते हैं, इंसान का यहाँ धरती पर ये ऋण ही आता है, ऋषि ऋण, मानुष ऋण, संत ऋण और जो है भूत ऋण, ये सब 5 ऋण इसके होते हैं। तो ये जो है इनके ऋण से कैसे बचेगा? ये जो है मानो कहते देव ऋण है, ये तो देवताओं का ऋण है, भूत ऋण है, पितर ऋण है, ये सब ऋण से ऋण कैसे छुटकारा कैसे पाएगा? तो ये छुटकारा पाने के लिए बहुत सरल उपाय है। जब भगवान की शरण हो गया है, भगवान की, जब भगवान बच्चे की तरह, जैसे शरण में कौन होता है? छोटा बच्चा होता है। जब भगवान की शरण हो जाता है तो देव ऋण है, ऋषि ऋण, प्राणी का ऋण, कुटुंबियों को ऋण, पितर का ऋण, इन सब के सब ऋण से वो छुटकारा पा जाता है, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रहता है, वो सब ऋण से मुक्त हो जाता है, कोई उसके ऊपर ऋण नहीं रह जाता, उसको छुटकारा मिल जाता। वो भगवान जो सबसे बड़ा, जो सब दुनिया का संचालक है, वो जो है उसकी शरण हो गया तो उसके ऊपर कोई ऋण रह ही नहीं जाता है। इसलिए जो है इंसान ये भी डरता है, एक इंसान के अंदर की एक कमी ये रहती है कि वो कहता हमारे ऊपर ऋण है,
हम ऋण से छुटकारा कैसे पाएंगे, उद्धार? तो वो जब सर्वथा भगवान क्या हो जाता है तो सबसे छूट जाता है। सब भगवान के शरण हो करके सारे ऋण से वो ऋण हो जाता है, कोई उसके पर ऋण नहीं रहता है। तो कुछ लोग तो इस डर से करते हैं, पितर पानी देते हैं। कुछ लोग कहते नहीं देंगे तो हमको कहाँ से मिलेगा। ये भी एक गलत धारणा है इंसान की। वो इसका मतलब जो है वो पितर लोग को जाए और फिर आशा लगा के बैठे कि हमको मिलेगा, इस आशा में रहता है। तो फिर ये भी गलत है, ये इस डर से भी नहीं देना चाहिए और ये भी नहीं करना चाहिए, हमको पाप लगता है। अरे जब तुम भगवान की शरण हो गए हो तो पाप भगवान को लगे भाई। भगवान के जैसे शरणागत, जैसे बालक, कोई बच्चा जो होता है माता पिता के शरण में रहता है वो, और उससे कोई गलती हो गई तो सज़ा, नाबालिग से तो सज़ा किसको मिलती है? सज़ा मिलती है माँ बाप को उसके बदले में। नाबालिग बच्चा अगर कोई गुनाह करता है तो सज़ा पिता को मिलती है। इसी तरह इंसान जब वात्सल्य भाव से, वात्सल्य शरण कैसे होता है, वात्सल्य छोटा बच्चे की तरह भगवान की शरण हो जाता है तो वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। कोई कुटुंबियों का भी नहीं ऋण रहता है, किसी पितरों का भी ऋण उसके पर नहीं रहता है, सब ऋण से वो छूट जाता है। इसलिए जो है ये संशय नहीं लाना चाहिए कि हम, तो सबसे बढ़िया है कि अगर तुम कर्तव्य समझ, डर से मत करो। कुछ करना चाहते हो तो भले से पिता माता परम धाम को चले गए हैं तो डर से मत करो। जिससे सब लोग कहते भैया नहीं कहेंगे तो पाप लगेगा, ये भी एक बेकार हो गया तुम्हारा। हाँ, तुम जो है माता पिता के लिए अगर जो है तुम्हारे मन में भाव आता है, इतने 15 दिन तक का गीता का अध्ययन करो, इसका पुण्य भेजो, तो वो माता पिता परम धाम में है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। भगवान के चरणों में फूलों की तरह गिरती है जा कर के ये वंदना, भगवान प्रसन्न होते हैं तो तब हमको भी वो प्रसन्नता मिलती, खुशी मिलती है, हैं? हमारे घर में सब खुशहाली रहती है, रोजी रोजगार, नौकरी, सर्विस, इनमें सब में उन्नति होती है। तो इसलिए जो है ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हमारे ऊपर ऋण है, या हमारा कर्तव्य समझ करो कि हमको मानुष का शरीर मिला है तो ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे अगर ये सब उपाय अपनाते हो तो ये सबसे बेटर है, सबसे श्रेष्ठ यही है कि हमारे ऊपर जब हम भगवान के सबसे सहज बात है तो तुम भगवान के जो है शरणागत हो जाओ तो सब तुम्हारा सब कुछ काम बन गया, कोई तुम्हारे पर ऋण नहीं रह गया। ये तो, और जो तुम्हारा किया हुआ जो होता है वो तुम्हारे नाम से जमा है। अब देखो कुछ लोग करते हैं जमा, कुछ अपने नाम से किया जाता है, कुछ अपने पैसा कुछ जमा अपने पत्नी के नाम कराते हैं, कुछ अपने बेटे के नाम में कराते हैं, पुत्र पुत्रियों के नाम में जमा करते हैं। तो जो है वो पैसा ना पुत्र के बैंक से हम निकाल सकते हैं के नाम से जमा कर दिया, तो ना ही पत्नी के नाम से जमा किया हुआ हम निकाल सकते हैं, हमको नहीं मिल सकता है, हैं? तो ये जो है हम जो अपने लिए जमा करते हैं तो जो वही हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, कुछ करते हो पितरों के निमित्त, वो हमें ही मिलेगा। हम किसी का दे, इनका हिस्सा कर दें, इनका हिस्सा कर दें, ये नहीं, ये करके करते हो तो फिर उसी के नाम पर चला जाएगा। इसीलिए सब जो है अपने लिए करो। जो किसी की सेवा करते हो तो अपने लिए सेवा करो। किसी को जो है तुम दान देते हो तो अपना समझ करके दान दो, अपने को दान दो। ये सबसे श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था। हाँ, हरि